हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर। उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में हमेशा 3 मार्क्स में आता है। वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें आपको ये प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है एक इरेशनल होता है। स्टूडेंट्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया स्टूडेंट तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और पूरा एंड तक वीडियो आप स्टूडेंट आप देखें तो आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको हम करने के लिए स्टूडेंट हमें इसको एज्यूम करना होता है। तो हम यहां लिखते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल। तो स्टूडेंट्स हमें यहां प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें इसका इनवर्स लेना होता है। हमने इनवर्स एक कंसीडर हमने किया कि रूट 5 इज ए रेशनल है, तो हम एक इसका इनवर्स लेते हैं। हम यहां लिख देते हैं कि रूट 5 इज ए रेशनल। अब जब रूट 5 रेशनल है तो हम इसको राइट डाउन करेंगे कि रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब आपको पता है कि रूट 5 किसके इक्वल हमने लिखा, ए अपॉन बी के, और ए अपॉन बी आपको पता है एक रेशनल नंबर होता है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स जो हमने ए और बी लिया ये स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर होता है, और को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, कि जो ए और बी का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहां पे क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने यहां पर रूट 5 का स्क्वायर किया और यहां पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, 5 होता है, तो 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हमें स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। तो हम यहां पर ये राइट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 डिवाइड्स ए। ये हमारी थ्योरम है 1.3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थ्योरम है 1.3 कि 5 डिवाइड ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए। जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब सेम हम ऐसे ही बी के लिए भी ये चीज हम जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं स्टूडेंट, कि हम लेट क्या करते हैं, हम लेट करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हमारे पास जो ए है वो उसको हम 5c रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट मीन हमें यहाँ पर ए को क्या करना है, रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, ए इक्वल टू 5c से। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वहां पर हम ए की प्लेस पर क्या करेंगे, 5c पुट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने रिप्लेस किया तो ये स्टूडेंट हमारे पास कितना जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर c स्क्वायर को हमें सेपरेट करना है। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास आया था 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर था स्टूडेंट, कट हो जाएगा इससे 5 टाइम, तो हमारे को जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो जाएगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर या सेम थ्योरम है, हम लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन b डिविजिबल बाय 5। ये हमारी थ्योरम हमारे पास जो था हमने लिखा 1.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट देखिए आप स्टूडेंट 1 और 2 जो हमारे पास है हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से स्टूडेंट क्या किया हमने, 1 और 2 से हमने स्टूडेंट किया वी फाइंड द ए and B have at least 5 as a common factor. 5 is a common factor. This contradict the fact that A and B are co-prime number.
Hence, root 5 is an irrational number. इरेशनल। स्टूडेंट्स यहां देखिए, हमने इक्वेशन 1 और 2 लिया, उसमें हमने देखा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वी फाइंड द ए एंड बी हैव एटलीस्ट कॉमन फैक्टर 5। दोनों में हमने क्या कॉमन आ रहा, हमारे पास कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बट हमने यहां लिखा था कि जो ए और बी होता है उसका जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, बट वहां पर 1 नहीं हो रहा है। यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है कि दोनों का जो कॉमन है वो एटलीस्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना स्टूडेंट्स। लेकिन हमें अगर इसको रेशनल नंबर प्रूफ करना है तो वहां पर हमें ए और बी का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, बट यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, एटलीस्ट 5 इज ए कॉमन फैक्टर हो गया। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, इसका कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो हम यहां पर रेशनल नंबर लेकर चले थे, बट यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ए और बी जो है हमारे पास को प्राइम नंबर है, वो को प्राइम नंबर होने के लिए यहाँ पर जो एचसीएफ है वो 1 आना चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास जो ए और बी का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। इसीलिए जो ये नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा।